नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की मावली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत भानसोल की वर्तमान सरपंच श्रीमती पुष्पा कंवर व उनके प्रतिनिधि मोती सिंह राणावत के साथ ग्राम पंचायत भानसोल के विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात के दौरान सरपंच प्रतिनिधि श्री राणावत ने पंचायत क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। बीते कार्यकाल में ग्राम पंचायत भानसोल में किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार किया गया, आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति मावली की ग्राम पंचायत भानसोल के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मोती सिंह जी मौजूद हैं। उनसे रूबरू हो रहे हैं कि लगभग इनके 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में विकास कार्य किस प्रकार से हुए हैं और आगे ऐसे कौन सी समस्याएं हैं भानसोल के अंदर जिनका समाधान अभी बाकी है, तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर। मोती सिंह जी, सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए। सर, राजनीतिक कैरियर पहले सीआर रहे हैं जी जी। वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हैं जी जी। और राजनीतिक कैरियर मेरे 25-30 साल का अनुभव है सर। जी जी। क्या कहना चाहेंगे भानसोल की जनता को? पहले पंचायत समिति सदस्य बना दिया, अब वापस सरपंच। पंचायत समिति सदस्य बनाए थे, उस टाइम गांव जावड़ और भानसोल की 2-3 रोड की मांग थी मुख्य। वो तीनों रोड पुष्कर जी विधायक थे, उनके द्वारा बनवाई गई थी। जी जी। और सरपंच साहब, बात करते हैं भानसोल की, तो जैसे लगभग अंतिम सीमा पे आ जाता है यह जो अपने पंचायत है, कितनी दूरी तय करनी पड़ती है आपको? इसके अलावा किस प्रकार की समस्या आती है पंचायत समिति मुख्यालय से? पंचायत समिति मुख्यालय से सर हमारे तो वैसे तो कोई खाद्य सामग्री के लिए तो हमारे नादवर पास में पड़ता है। जी जी। सारे काम हॉस्पिटल है तो नादौरा से होता है। जी जी। सिर्फ सरकारी काम के लिए हमें मावली जाना पड़ता है, जो हमारी मावली लास्ट बॉर्डर की पंचायत है। जी जी। और बाकी सारा काम हमारा नादौरा शहर से होता है। जी जी। अगर बात करें भानसोल की, तो इन 5 वर्षों में किस प्रकार से आपने विकास कार्य करवाए और किस प्रकार की समस्या आई? सर, विकास कार्य में सर हमारे भानसोल में पानी की व्यवस्था नहीं थी। जी जी। पानी की पाइपलाइन पूर्व में डाली हुई थी, लेकिन वो खुर्द-बुर्द थी। उसको सभी को सारी सही करवाई, रिपेयर करवाया। और डोहड़ई को, राजेश गांव डोहड़ई को दिला। जी जी। 3 मुजरे आते हैं, उसमें पानी की काफ़ी दिक्कत थी, तो वहाँ टंकी बनाई, घर घर नल पहुँचाए। और पूरी पंचायत में हर जगह पर, खेड़ा में पनघट, बेड़ा में पनघट बनवाई, गाडुलिया बस्ती में पनघट लगाई, सड़ई में ये पनघट लगाई। स्कूल भानसोल तालाब को स्कूल में सौर ऊर्जा लगवाई। डोड़े गोदेला स्कूल में सौर ऊर्जा लगवाई। वनेगढ़ स्कूल में सौर ऊर्जा लगवाई। वनेगढ़ स्कूल की छत सारी जर्जर हो गई थी, तो उसको पूरी सारी नई डलवाई। और अभी वर्तमान में सर हमारे मेन समस्या है कि हमारे पानी की जो टंकी पूर्व में बनाई थी, वो जमीनी स्तर से ऊपर नहीं है। जमीनी स्तर पे एक टापू बना हुआ, उस पर बनाई है, जो भानसोल गांव की आबादी। और वो नहीं, अब हमारे एक चामुंडा माता के मंदिर है, उसके सामने एक छोटी सी टेकरी है। उस टेकरी पे बना रखी है। टेकरी बना रखी है सर, तो भानसोल गांव का लेवल और उस टंकी का लेवल एक समान है। तो पानी इतना फोर्स से नहीं आ रहा है। जल का जो प्रेशर है वो डाउन है। जल का प्रेशर डाउन है। ऐसे कुछ है, 5-15 घर गड़ोई में है, भानसोल में भी है। वहाँ सर पानी जाता है, कम जाता है, वो क्योंकि प्रेशर है ही नहीं है। वहाँ टंकी ऊपर बन जा और प्रेशर बन जा तो हमारे सारी समस्या सोल्व हो जाएगी पानी की। कुल मिला के एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। जी सर। सरकार जहाँ बड़े बड़े दावे करे कि जेजेएम का काम पूरा करे, लेकिन धरातल पे अगर लोगों को फायदा नहीं मिले तो उसका फायदा क्या है? नहीं सर, उसमें हमारा जो वो स्कीम के लिए बता रखा है उन्होंने, जनता जल योजना। लेकिन हमारे नेतृत्व हुआ कोई टंकी बनी है। ये टंकी बनी तो पूर्व विधायक साहब ने दिए थे पैसे, उनके मार्फत से बनी थी। पाइपलाइन दी है, मिराज वाले ने डोनेट की है। मिराज वाले ने डोनेट की है। पूर्व पंचायत ने पाइपलाइन डाली थी, लेकिन वो पानी की समस्या वो नहीं निकाल पाए। ये मोटरें डाली हुई थी पहले अपने ये ओडन के पास में, हमारा वाटर वर्क्स के 2 कुएं, उसमें पानी का जल स्तर नहीं है। फिर वर्तमान सरपंच साहब ने वो वहाँ से सारे उठाई, मोटरें सारी जली हुई थी, वो उठा के ला के पूर्व सरपंच साहब ने भंवर लाल जी कचारा ने 2 वाटर वर्क्स के कुएं खुदवाए थे खेड़ा नाले में। वहाँ पर ला के डलाई
उसके बाद में 20 की मोटर लगी हुई है। पानी की हमारा कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमारा कमी है तो वो टंकी की थोड़ी ज़मीन स्तर के ऊपर नहीं है, ये पानी की समस्या इसीलिए आ रही है। अगर बात करें सरपंच साहब बानसोल के अंदर एजुकेशन की, तो शिक्षा का किस प्रकार का स्तर है? क्योंकि विशेष तौर से जो बालिकाएं हैं वो कहीं न कहीं आज प्रतिशत में पीछे है। सर हमारे शिक्षा के स्तर में बानसोल काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जी जी। और अभी जो पूर्व हमारे प्रिंसिपल मैडम थे वो भी रिटायर हो गए 2-3 महीने पहले, उन्होंने हमारे बानसोल में स्कूल का काफ़ी सुधार किया और बच्चों को पढ़ाया, बच्चे अंतर्राष्ट्रीय से सम्मानित हुई है। जी जी। और अब कुछ लोगों में जागरूकता हुई है शिक्षा के लिए, बाकी पहले शिक्षा में इतनी जागरूकता नहीं थी। विद्यालय में स्टाफ वगैरह सरपंच? हाँ, विद्यालय में स्टाफ सर अभी अवेलेबल है। जी जी। विद्यालय भवन वगैरह की? भवन की थोड़ी दिक्कत है सर। जी जी। भवन की दिक्कत है, बानसोल में थोड़ी भवन की कमी पड़ रही है। जी। और 12वीं तक विद्यालय? 12वीं तक विद्यालय है। और विद्यालय पूर्व ये रियासत के टाइम में देलवाड़ा राव साहब की कोडरी थी, तो राव साहब ने ये कोडरी यहाँ स्कूल के नाम पे डोनेट की थी। तो अभी वही है। पूर्व सरपंच प्रेमलाल जी चौधरी ने वहाँ 4 कमरे बनवाए थे। प्रेमलाल पिता देवीलाल जी चौधरी, जो आज से कम 35 साल पहले की बात है। उसके बाद में सर स्कूल में कोई काम नहीं हुआ है। अभी ये एक हुआ है 2 काम का, डीएमटी से आए पैसे आए, लेकिन अभी तक वो पैसे आए वहाँ से सेक्शन हो गए, लेकिन स्कूल में अभी तक आए नहीं, काम शुरू नहीं हुआ है। जी। बात करते हैं सरपंच साहब युवाओं की, तो अपने युवाओं के लिए भी कोई प्रयास रहे पंचायत में? यूथ है उनके लिए जैसे खेल मैदान वगैरह की व्यवस्था है? खेल मैदान की व्यवस्था है सर, खेल मैदान की व्यवस्था है। हमारे माध्यमिक स्कूल के नाम पे 11 बीघा और 17 बसवा ज़मीन है, उसमें बाउंड्री बनानी है और वो कुछ लोगों ने उस पर कब्जा भी कर रखा है। जी जी। तो सरपंच साहब अभी एक सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि अतिक्रमण को लेके अगर ग्राम पंचायतें कार्रवाई नहीं करती है तो उसके लिए सरपंच सचिव जिम्मेदार होंगे। कहाँ तक सही? ये सर सही बात है, सरपंच सचिव की जिम्मेदारी पड़ती है और अगर ऐसी कोई आएगी रिपोर्ट आएगी इन कब्जा के लिए तो सरपंच सचिव उस पर एक्शन लेंगे, कब्जा खाली करवाएंगे। जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब मनरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें रोजगार भी मिलता है, विकास कार्य भी होते हैं। अपनी पंचायत की बात करें बानसोल में किस प्रकार से विकास कार्य? मनरेगा में सर अभी नवरात्रि की वजह से लेबर नहीं है, बाकी 3-4 साल में 100, 150, 200, 300 तक लेबर मनरेगा में लगी है और आवेदन आती है उनको मनरेगा में लगा देते हैं। विकास कार्य को लेकर सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? विकास कार्य में तो सर जैसा हुआ था वैसा विकास किया है और हमने जो चुनाव में वादे किए थे वो वादे आज तक हमने पूर्ण कर दिए हैं। जहाँ जो काम करवाना, जैसे आपको बताया था पानी की मेन समस्या थी, लोगों ने बोला तो पानी की समस्या निकाल दी। राजेश गांव डोड़े गोदेला में भी पानी की समस्या थी, टंकी बना के वहाँ भी घर घर नल पहुँचा दिया और करीब करीब काम जो हमने वादे किए थे वो सारे पूर्ण हो गए। सर वादे तो करते हैं लेकिन कई बार कमियाँ रह जाती है सर। मेरे हिसाब से तो कोई कमी रही नहीं है। एक कमी रही सर का, एक भामियों की बस्ती है गढ़वाड़ा में, उसमें एक भवन का लिए बोल रखा था वो नहीं बनना है। बाकी एक गमेती बस्ती का था वो भी सेक्शन हो गया है, 4-5 दिन में काम शुरू कर देंगे। बाकी हमने जो वादा किया वो तो कर दिया। सर साहब काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव, पंचायती राज को लेकर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, विशेष तौर से भ्रष्टाचार को लेकर? सर भ्रष्टाचार तो आप ही देख रहे हो, भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है चरम सीमा पे। हाँ चरम सीमा, भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। भ्रष्टाचार में तो सर कोई सुधार हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार तो तब कम होगा सर का जो आम पब्लिक ये सोच ले कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा, तब जाके भ्रष्टाचार कवर होगा, बाकी तो सर हो ही नहीं सकता। कभी उच्च अधिकारी कभी नहीं सर, अधिकारियों का तो अब हमारे यहाँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी जी जी। ऐसा सुनने में है कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं और पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस पार्टी से रहे, तो पूर्व प्रधान यहाँ रहे थे अपने पुष्कर जी डांगी, वर्तमान विधायक हैं, क्या उम्मीदें हैं? प्रधान जी चुनाव आ रहे थे, चुनाव हारने का सर एक कारण था उनके सर क्या कि उन्होंने जनता की सेवा की 5 साल तक, 5 साल जनता की सेवा की, उनका टिकट कट गया तो उन्होंने वापस संघर्ष किया, वापस तो टिकट उन्होंने वापस लिया। वापस लेने की वजह से सर हमारे यहाँ कुछ जातिवाद में बंटवारा हो गया था, इसलिए पुष्कर जी चुनाव आ गए, लेकिन पुष्कर जी बाकी नहीं हारते थे। क्या उम्मीदें हैं आप पुष्कर जी से? पुष्कर जी से सर उम्मीद है, पुष्कर जी मावली के विकास के लिए सारा काम कर ही रहे। अभी सरकार बीजेपी की है, वो कांग्रेस से है, तो सर उतना काम तो वो करवा सकेंगे नहीं क्योंकि सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से काम ला रहे हैं और करवा रहे हैं। जी। अंत में अपने क्षेत्र की जनता है, बानसोल की जनता आपको देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे?
जनता से तो मेरा यही निवेदन है सर, जनता तो आम आदमी देखे सभी को साथ में लेके चले और किसी से चुनाव जीतने के बाद में मतभेद नहीं रखे। ऐसे आदमी को आगामी चुनाव में अगर कोई चुनाव हो तो अच्छा बंदा मोती सिंह जी चुनाव आगे आ रहे हैं जस्ट, क्या आपका क्या मूड है? सर वो तो हमारा मूड तो पहले नहीं था, अभी भी नहीं है। पहले भी जनता ने बोला था सेवा की, और अभी हमारा तो मूड है नहीं सर बिल्कुल ही, क्योंकि और भी तो सेवा कर रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। जी जी, सभी को समान दृष्टि बिना जी किसी सर, राजनीतिक जी भेदभाव। जी सर। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत भानसोल सरपंच प्रतिनिधि मोती सिंह जी राणावत, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथियों कमेंट करके बताना, विशेष तौर से जितने भी भानसोल के युवा साथी कमेंट करके बताना कि ग्राम पंचायत भानसोल में विकास कार्यों को लेकर आपका क्या कहना है और सरपंच साहब के बारे में क्या कहना है। धन्यवाद सरपंच साहब, समय देने बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।